इंडिया में एक पॉलिटिशियन को इलेक्शन जीतने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं और जब वो इतना पैसा लगाकर इलेक्शन जीत भी जाता है तो उनकी एवरेज सैलरी होती है सिर्फ 1 लाख रुपए पर मंथ। अब असली सवाल ये है कि कोई इतना सारा पैसा आखिर क्यों खर्च करेगा सिर्फ 1 लाख की जॉब पाने के लिए। और यहीं से इंडियन पॉलिटिक्स की असली इकोनॉमिक शुरू होती है। आज हम पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट तो करते हैं कि वो लाखों करोड़ों का पब्लिक मनी को अच्छे से मैनेज करे, डेवलपमेंट लाए, इकोनॉमी के डिसीजंस ले, लेकिन लोग पॉलिटिक्स को ना एक एलिजिबल और प्रॉपर प्रोफेशन की तरह ट्रीट ही नहीं करते। दूसरी तरफ आती है सिंगापुर। सिंगापुर में एक एंट्री लेवल मिनिस्टर की सैलरी है 9 करोड़ सालाना और प्राइम मिनिस्टर की 16 करोड़। और इतनी ज़्यादा सैलरी ही वजह है कि सिंगापुर आज दुनिया का 3rd लीस्ट करप्ट कंट्री है और वो भी लगातार 30 साल से। देखो, सिंगापुर के फाउंडर ली कुआन यू का एक सिंपल मानना था कि अगर आप मूंगफली बांटोगे तो आपको बंदर ही मिलेंगे। उनका मानना था कि एक देश चलाना एक बड़ी कंपनी चलाने के जैसी होती है और अगर आप देश चलाने वाले लोगों को उनकी मार्केट वैल्यू नहीं दोगे तो या तो वो करप्ट हो जाएंगे या फिर टैलेंटेड लोग पॉलिटिक्स में ही नहीं आएंगे। सिंगापुर ने सिर्फ पॉलिटिशियंस की सैलरी ही नहीं बढ़ाई, इनफैक्ट पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को ही प्रोफेशनल कर दिया। सिंगापुर में मिनिस्टर्स और पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, गिफ्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल कंडक्ट तक के स्टैंडर्ड्स क्लियरली मेंशन्ड होते हैं। मतलब अगर आप पब्लिक ऑफिस में हो तो आपको सिर्फ लॉ ही फॉलो नहीं करना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक पब्लिक ऑफिशियल की एथिकल बाउंड्रीज क्या क्या होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एथिकल प्रैक्टिसेस को इनकरेज करने के लिए इंडक्शन प्रोग्राम्स, डिक्लेरेशंस, रेगुलर रिमाइंडर्स और इवन एनुअल क्विजेज होते हैं ताकि कंडक्ट और रूल्स को रीइंफोर्स किया जा सके। आज इंडिया में जो मिनिस्टर अच्छा काम भी करना चाहता है ना, उसे भी पहले इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। और ये पैसा आता कहाँ से है? या तो अपनी पॉकेट से दो या फिर बड़े बिजनेसेस से चंदा मांगो। और फिर जब कुर्सी मिल जाती है तो उन्हीं बिजनेसमैन को फेवर करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर्स, परमिशन सब उसी चंदे का इंटरेस्ट होता है। तो अगली बार जब कोई नेता पकड़ा जाए और आप ये कहने लगो कि सब चोर हैं, तो 1 सेकंड के लिए ये भी सोचना कि क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना के बैठे हैं जिसमें ऑनेस्ट रहना किसी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है।